right? So all these things are just creeping in our minds. Okay, right. So today we will discuss how to, inshallah, how to tackle all such things. Okay, we'll try our best, inshallah. Okay. So first of all, we need to understand the concept. Before that, we will deep dive into the Islamic concepts regarding the stress, depression issue. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Inna fil jasad fihi al mudgha." There is a flesh, there is a morsel of flesh in our body. فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. So he said that there is a morsel of flesh, एक गोश्त का लोथड़ा है हमारे जिस्म में. Okay, so when it is sound, the whole body is sound, and when it is corrupt, the whole body is corrupt. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, truly, it is the heart. Okay, ये जो गोश्त का लोथड़ा है हमारे जिस्म पे, जब वो सही से रहता है तो हमारा जिस्म, हमारा जो हेल्थ है, उसका कंडीशन है, वो सही रहता है. जब वो करप्ट होता है ना, तब क्या होगा? हाँ, हमारा जो जिस्म है, हमारा बॉडी है, उसमें खराबियां आना शुरू हो जाती है. ओके, प्रॉब्लम्स स्टार्ट टू क्रीप इन. एंड व्हाट इज दैट? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वो क्या बताए? हाँ, वो है हमारा दिल, कल्ब. राइट. ये जो कल्ब है ना, ये जो दिल है, ये हमारे जिस्म में पूरे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है. राइट, इमोशनली, स्पिरिचुअली, दैट आई कैन से दैट. राइट. और ये इमोशंस का ओरिजिन है. यहीं से हर हर इमोशन ओरिजिन होता है. यहाँ से जो है हर एहसास के, हर इमोशन यहीं से ओरिजिनेट करता है. ठीक है, यहीं से सब बनता है. ओके, और ये जा मिलता है सब जो है ऑर्गन से, हर कोने में. ओके, ये पहुंचता है, चाहे वो नर्व एंडिंग्स हो या ब्लड कैपिलरीज हो. आप जानते हैं, किसी को जो है एंग्जाइटी होता है, तब ब्लड वेसल्स जो है छोटे हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. राइट. ये कंस्ट्रिक्ट होने से क्या होता है? हाँ, हार्ट इट बीट्स फास्टर. ओके, ब्लड प्रेशर राइजेस. राइट. सो हर एक इमोशन का एक इफेक्ट होता है. ये चार्ट देख लीजिए आप, आपके सामने है. हाँ. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को जो है गुस्सा आ रहा है, हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इफ समवन इज वेरी एंग्री, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर लिवर. ओके, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, सीधा उनका जो जिगर है, जो लिवर है, उस पर इफेक्ट करता है. मसलन किसी को जो है एक फिक्र है, एक सोच है, लाइक समवन इज हैविंग काइंड ऑफ वरी, एंग्जाइटी, दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, मेनली द स्टमक एंड द स्प्लीन. राइट. किसी को फिक्र है, फिक्र कर रहे हैं, बार बार जो है सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, वो सीधा उनके मैदे में जो है उसका इफेक्ट होता है. और इसी तरह ग्रीफ, सॉरो, गम, ये लंग्स को इफेक्ट करता है. और इसी तरह जो है डर, वो कहाँ इफेक्ट होता है? द फियर अफेक्ट्स द किडनीज. ओके. एंड हेट, नफरत, राइट, कदूरत, हसद, ये सब जो है दिल पर असर करता है. राइट. सो ओवरऑल ये जो स्ट्रेस है, इट अफेक्ट्स द होल बॉडी. स्पेसिफिक इमोशंस, दे टारगेट स्पेसिफिक ऑर्गन्स. अब मैं जो है आपको बताया कि जो है चंद इमोशंस थोड़े ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं जो है, और किसी को डर हो रहा है सो उनको किडनी फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इट अफेक्ट्स द एनर्जीज. ओके. सो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट अफेक्ट्स, इट damages the organ. Doesn't damage the organ if the problem is only there for 1 or 2 days. लॉन्ग टर्म, जब कोई चीज जो है लॉन्ग टर्म रहती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी है, तभी वो ऑर्गन को इफेक्ट करता है. तब तक कुछ नहीं करता, बस एनर्जीज को कम कर देता है. मसलन देखिए, आप महसूस किए होंगे, कोई छोटा बच्चा है, आप उसको डराए तो वो अपने पैंट में यूरिन कर देता.
क्यों हुआ? क्योंकि डर जो है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का जो सिस्टम है उसको वीक कर दा, उसको वीक कर देगा, राइट? सपोज सम ऑफ यू, वन ऑफ यू वेंट टू अ वेडिंग, आप शादी गए, आप वहां पर देखे जो है दस्तरखान सजा हुआ है, तौर तौर तरीके तरीके के खाने हैं, राइट, बिरयानी है फिर शीख कबाब, सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपको जो है भूख लग रही है, आप खाने जा रहे वाले होते हैं, यू आर जस्ट अबाउट टू गो एंड ईट, बट सडनली you get a call from your home. Somebody calls you, your wife or your daughter, someone calls you and talks to you in a very distress voice. कहते हैं कि अचानक अम्मी जो है, अम्मी की तबीयत सीरियस हो गई है, वो सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है। तो व्हाट विल हैपन, आपको क्या होगा? हाँ, फौरन यू विल गो इनटू द स्ट्रेस मोड, राइट? तो यू विल गो, यू विल टेक योर व्हीकल, आप गाड़ी उठाएंगे, सीधा घर जाएंगे ना। तब आप जब शादी खाने में थे, यू वर देयर इन द मैरिज हॉल, के यू हैड दैट एपेटाइट, आपको जो है भूख लग रही थी, आप खाने ही वाले थे, राइट? लेकिन अचानक क्या हुआ, आपकी भूख चले गई, आपकी भूख मर गई। Okay. You are not, you don't like to eat now. You want to address the situation, the emergency call, right? तो इससे क्या पता चलता है कि इमोशंस जो है हमारे जिस्म में बहुत असर करते हैं। आज रिसेंट रिपोर्ट है कि जो है ये जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हर जगह हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इसका एक कॉज स्ट्रेस भी है। मेजर कॉज क्या है? स्ट्रेस है। ओके। और दूसरे जितने भी जो है मेजोरिटी आजकल के जो मॉडर्न डे डिजीजेस हैं, इनका बैकग्राउंड अगर देखेंगे ना, इफ वी लुक एट द बैकग्राउंड, okay, the major cause, one of the major cause will be what? Stress. अब स्ट्रेस को हैंडल करना हमें सीखना होगा। We need to know how to handle the stress in a very effective way, right? अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज जाएंगे तो आज आज आप देखेंगे आजकल कि वहाँ पे जो साइकोथेरेपिस्ट हैं और जो भी साइकाट्रिक पेशेंट्स से काम करते हैं ना, उनकी जो है, हाँ, दुकान गर्म है, right? So the market is very, demanding for such therapists. Why? Because every day they are seeing a number of patients. The patients who are suffering from anxiety disorder, from other psychiatric disorders, are growing. Their numbers are growing. Why? Because of modern day lifestyle. Because they don't know how to manage stress. अब हमारे पास क्या है ना, हम मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ी बेहतरीन चीज़ है, वो क्या है? हाँ, कुरान और नमाज। वी हैव द कुरान, वी हैव द सला, द 5 times प्रेयर, राइट? अब वो भी क्या करते हैं, उसे भी जो है जल्दी जल्दी करते हैं। वी डू इट वेरी हेस्टिली। ओके। अब उसके जो फिलॉसफी है, नमाज की जो फिलॉसफी है, कुरान की जो फिलॉसफी है, ये क्यों जो है हम इसको नमाज पंच वक्त क्यों जो है फर्ज किया गया, राइट? हर एक नमाज का एक रुकून है, नमाज के रुकून है, अरकान है ना, जैसा कि जो है क़याम, रुकू, सुजूद, हर एक के पीछे जो है एक हिकमत है। देयर इज विजडम बिहाइंड एवरी पोजीशन, सजदा, रुकू, राइट? अगर इस हिकमत को हम जो है समझ गए और उसके मुताबिक जो है हम हमारे नमाज को दुरुस्त किए ना, तो इट विल बी अ गेम चेंजर, आई टेल यू, राइट? सो द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट comprehending, we are not reflecting on those philosophies which are behind namaz, salah, tilawatul Quran. We are not comprehending, we are not utilizing it 100%. Am I right or wrong? बताइए, आप भी बताइए। तो आज इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत टच करेंगे इंशाल्लाह, राइट? तो अल्लाह ताला मुझे और आपको हिदायत दे, दोनों को, सबको हिदायत दे इंशाल्लाह, राइट? राइट। तो स्ट्रेस क्या होता है?